फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार। वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब कास्टिंग से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सारा शटरिंग से लेकर के स्टील वर्क और कंक्रीटिंग सारा का सारा जानकारी पहले देख लीजिए। ये अभी इस स्लैब का कास्टिंग होना है। इसमें सारे के सारे सरिया का काम हो चुका है, स्टील वर्क जितना भी है हो चुका है, बीम स्लैब सारा का सारा बांध के रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कास्टिंग करने से पहले यानी इस पे कंक्रीट डालने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं हम शटरिंग को। तो शटरिंग चेक करने के लिए जस्ट स्लैब के नीचे आएंगे, जिस स्लैब को ढालने का है, जिस छत को ढालने का है उसके नीचे आएंगे। देखिए ये छत हमको ढालने का है, हम इसके नीचे आ गए। देखिए शटरिंग में सबसे पहले आपको ये प्रॉप्स देखने को मिलेगा और ये शटरिंग प्लेट देखने को मिलेगा। ये ही मेन दो चीज़ है। और ये बीम का देखिए, ये बीम का पार्ट है जिसमें सेंटरिंग और ये वर्टिकल साइड डाला गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है देखने का क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपको जिस स्लैब को कास्ट करने का है उसके नीचे आ जाना है और उसको नीचे से ऐसे देखना है कि ये जो आपको सबसे पहले गैप दिख रहा है, ये गैप, इसको पूरी तरह से टेप से ऊपर से या फिर कोई भी थिन पेपर से पूरी तरह से आपको पैक करना है, ताकि जो कास्टिंग के समय जब सीमेंट और पानी का जो मिश्रण होता है वो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है। ठीक है, और देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बीम, ठीक है, ये बीम है, आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर ये स्लैब है, ये छत है और ये लटक बीम है। ठीक है, तो इस बीम को का जो साइड मारा गया यानी वर्टिकल मारा गया है, ये 24 घंटे में ही खुलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि शटरिंग में वर्टिकल पार्ट जो होता है वो 24 घंटे में भी खुल जाता है। तो इनका जो साइड है, इस साइड को दोनों को टाइट करने के लिए शिकंजा मारा गया और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको शिकंजा बोला जाता है, इसको प्रॉपर टाइटन रखता है। अगर इसको शिकंजा प्रॉपर नहीं मारेंगे तो जब ऊपर से कंक्रीट डालने के बाद उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए जब वाइब्रेटर मारा जाता है तो ये साइड खुलने के चांसेस रहते हैं। और खुलने के चांसेस के साथ साथ ये दोनों वर्टिकल मेंबर जो आपको दिख रहा होगा इसमें गैप आ जाता है और आपका जो बीम का साइज है वो प्रॉपर नहीं आएगा, वो थोड़ा बकल कर सकता है। ठीक है, ऐसा रहता है। उसको दिख रहा होगा कि ये साइड में क्रॉस आप देख रहे होंगे, क्रॉस मारा हो गया है। ये देख सकते हैं क्रॉस लकड़ी का टुकड़ा मारा गया है जो कि प्लेट को सपोर्ट रखता है और ये बराबर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता है तो बीम और ये प्लेट के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा गैप आ सकता है और उससे आपका सीमेंट स्लरी बाहर निकलेगा, जिससे आपको हनीकॉम्बिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। देखिए इस स्लैब का कास्टिंग होना है, इस छत का ढलाई होना है, तो इसके नीचे जा कर के हम देख लिए कि क्या क्या चीज़ का इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ चेक करना होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या था कि आपको ऊपर से किसी भी तरह का गैप नहीं दिखना चाहिए स्लैब में। और उसके बाद नीचे जो भी सपोर्ट डाला गया है, जो भी प्रॉप्स डाले गए हैं, यानी जिसको हम जैक भी बोलते हैं, वो सारे जैक टाइट होने चाहिए ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो कास्टिंग के समय। ठीक है, देखिए ये जो स्लैब है ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से कास्टिंग होने के लिए तैयार है, यानी ये छत ढलाई के लिए पूरी तैयार है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बीम का भी स्टील डाला गया है, बंधा गया है, पूरा स्लैब भी बांधा जा चुका है और जो आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, वो भी हो चुका है। तो इसमें जस्ट शुरू होने वाला है इसका स्लैब कास्टिंग। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कवरिंग का। देख सकते हैं ये कवर ब्लॉक लगा हुआ है, ये कवर ब्लॉक प्रॉपर लगा रहना चाहिए बीम में भी और स्लैब में भी। देखिए ये बीम में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर ये नहीं लगा रहता है तो बाद में आपको जब स्लैब कास्टिंग होने के बाद आप जब शटरिंग खोलते हैं तो आपको स्टील बाहर दिखने को मिलेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें कोरोजन लगते लगते आपकी जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी जो बीम की जो भी बीम या स्लैब जिसमें भी BBS का जो आपका बार बेटिंग शेड्यूल का जो ड्राइंग आया रहता है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि लॉन्गिट्यूडनल कितना बार डाला गया है ड्राइंग में और एक्चुअल साइड पे कितना डाला गया। ठीक है, और ये जो क्रैंक की लेंथ है ये आपको देखने का है कि ये सही पे तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया। ठीक है, ये आपको इसको क्रैंक बोला जाता है। ठीक है, बीम का भी रहता है, सारे के सारे बीम ड्राइंग में भी आपको पूरा दिया रहता है कि नीचे में
बॉटम में कितना बार लगने वाला है, बॉटम में एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है, टॉप में कितना बार है। देखिए ये टॉप में 2 बार है 16 mm का, ठीक है, इस तरह से। और देखिए कितने रिंग कितने कितने mm पे डालने का रहता है, ये सारा का सारा आपके बार बेंडिंग शेड्यूल का जो ड्राइंग रहता है, शेड्यूल रहता है, उसमें डाला गया रहता है, ठीक है। तो वो चेक करना है, वो रही जनरल बात, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये होने के बाद कास्टिंग होने से पहले आपके सभी कॉलम में ये मास्टर रिंग डाला हुआ रहना चाहिए। देखिए ये मास्टर रिंग है, ये डाला हुआ रहना चाहिए। अगर ये मास्टर रिंग नहीं डालते हैं तो आगे वाले जो कॉलम, ये आगे कॉलम आएगा, इसमें आपका कॉलम का साइज़ बराबर नहीं आएगा और ये कॉलम भी बकल कर जाएगा, ठीक है। तो ये मास्टर रिंग बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है डालने स्लैब कास्टिंग से पहले, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा शटरिंग के बारे में कि शटरिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्लैब है, इसमें देखिए ये स्लैब है और देखिए इसका शटरिंग किया गया है तो आउटर देखिए मारा गया रहता है। तो इस आउटर का खास करके सबसे पहले लाइन चेक करना होता है। ये आउटर जो है ना, इसका लाइन चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के और इसके यहाँ तक ये दोनों एक ही है, तो इसका ये लाइन जो है ना ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। लाइन चेक करने के लिए किसी एक छोर से जाएंगे और एक छोर से ऐसे आपको देखने का है, आपको आपके नज़र में आ जाएगा कि लाइन से किधर भागा गया या नहीं भागा गया। इसके लिए लाइन डोरी का यूज़ किया जाता है, लाइन डोरी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फेस किधर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंक्रीटिंग के समय, खास करके कास्टिंग के समय ध्यान रखना होता है कि आपका बराबर वाइब्रेटर मारा जाना चाहिए, और ताकि जो कॉम्पैक्शन है वो बराबर होना चाहिए। कंक्रीट में किसी तरह का हनी कॉम्बिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी इससे। हनी कॉम्बिंग क्या होता है कि कास्टिंग होने के बाद आपको सीमेंट का सल्टी नीचे चला जाता है और आपका एग्रीगेट दिखने लगता है, ठीक है, और सरिया भी दिखने लगता है, तो उसको हम हनी कॉम्बिंग बोलते हैं, ठीक। देखिए शटरिंग में एक चीज़ और देखना होता है कि जितने भी आपके पिन है, जैसे देखिए पिन यानी बोले तो ओवरहैंगिंग जो भी कंटिलीवर बीम टाइप का होता है। देखिए ये कंटिलीवर बीम है, कैसे, देखिए इस कॉलम से आगे बीम गया है लेकिन आगे वहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर वहाँ भी एक कॉलम होता है तो वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, लेकिन यहाँ से निकल के आगे गया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कंटिलीवर बीम होते हैं सब में टॉप में एक्स्ट्रा बार डाला जाता है, तो ये सारे आपको चेक करना रहता है। और चूँकि ये देखिए ये वहाँ पर ये बीम जो है वहाँ पर उसमें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो उसमें शिकंजा डालना चाहिए ताकि वो बीम वाइब्रेटर मारने के दौरान खुले नहीं तो ये खुल सकता है, ठीक है। और देखिए शटरिंग में क्या होता है, ऊपर से आपको ये स्लैब का शटरिंग आपको देखना रहता है कि ये स्लैब डाउन, कोई स्लैब डाउन या अप तो नहीं है ना। इस चीज़ के लिए आप ऑटो लेवल का भी यूज कर सकते हैं, ऑटो लेवल मशीन का यूज किया जा सकता है, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बहुत सारा चीज़ बता दिया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बता